वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लेक्चर सीरीज का लास्ट लेक्चर है ये, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 10.4 का। 10.4 के टोटल क्वेश्चंस हैं 10, जिनमें से हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 हैं, जो एक जैसे फार्मूला से होते हैं, और पार्ट 2 में मिक्सचर ऑफ ऑल फार्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर कैन बी यूज्ड। इस लेक्चर का मेन पर्पस और मेन फोकस पार्ट 1 पे है, ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं कि पार्ट 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक है, वो किस मेथड, किस आइडेंटिटी से होंगे। क्या काफी पढ़ चुके हैं हम आइडेंटिटीज, डबल एंगल, हाफ एंगल, एक्सपेंशन? नहीं, इसके लिए हमें नई आइडेंटिटीज चाहिए। वो की आइडेंटिटीज दो किस्म की हैं, सम्स और डिफरेंसेस को प्रोडक्ट्स में बदलना, और प्रोडक्ट्स को सम और डिफरेंसेस में बदलना। किस तरह के होते हैं? प्रोडक्ट्स टू सम्स डिफरेंसेस बदलने वाले 4 फार्मूलाज हैं, जिनमें साइन कॉज के मिक्स्ड प्रोडक्ट्स होंगे, लेफ्ट साइड गिवन होगी, और आपको ये रिमाइंड करके राइट हैंड साइड जो कि साइंस और कोसाइंस के सम्स और डिफरेंसेस होंगे उसमें बदलना होगा। दूसरी टाइप के फार्मूलाज इनके रिवर्स हैं, सम्स और डिफरेंसेस गिवन होंगे और उन्हें प्रोडक्ट्स ऑफ साइन कॉज में बदलना होगा। क्वेश्चन भी सारे इन्हीं टाइप के होंगे, इन्हीं फार्मूलाज की टाइप के होंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, इन फार्मूलाज को याद कर लेना और क्वेश्चंस करते हुए एग्जैक्टली टू द पॉइंट फार्मूला रिकॉल करना एक बेस्ट लर्निंग को रिफ्लेक्ट करता है। बट बिफोर दैट हमें चाहिए कि हम इनके प्रूफ्स देख लें कि ये बने कैसे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सम्स और डिफरेंसेस वाले प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। हम जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होता है, और साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा होता है। ये दो साइंस हैं, एक्सपेंशन फार्मूलाज हैं। अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो व्हाट विल हैपन? ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? साइन अल्फा प्लस बीटा एक क्वांटिटी जो कि पहली टर्म बन जाएगी, और साइन अल्फा माइनस बीटा दूसरी क्वांटिटी। तो लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स ऐड हो जाएंगी। दोनों के एंगल्स डिफरेंट हैं, इसलिए ये अलग अलग लिखी जाएंगी, ये आपस में कैंसिल नहीं होंगी। राइट हैंड साइड देखते हैं तो राइट हैंड साइड पे एक प्लस टर्म और माइनस टर्म सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी, और फर्स्ट टर्म सेम होने की वजह से ऐड होके दिस विल बिकम 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इससे हमारे पास एक पहला फार्मूला बन गया, साइन प्लस साइन इक्वल टू 2 साइन मल्टीप्लाइड बाई कॉस। फर्स्ट साइन में सम ऑफ 2 एंगल्स होना चाहिए और दूसरे साइन में डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स होना चाहिए। उनमें से एक एंगल का साइन आएगा और दूसरे एंगल का कॉस आएगा। तो ये फर्स्ट फार्मूला बन गया। इन्हीं को अब दोबारा लिखते हैं और दोबारा से देखते हैं कि अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो व्हाट विल हैपन? साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज करते हैं तो क्या होगा? लेफ्ट साइड पे पहली टर्म बनेगी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, आगे माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और राइट हैंड साइड पे अब फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी और सेकेंड टर्म आइडेंटिकल है, दोनों प्लस होके आपके पास फार्मूला बन जाएगा 2 cos अल्फा साइन बीटा। सो सेकेंड फार्मूला इज साइन ऑफ समथिंग यानी सम ऑफ 2 एंगल्स माइनस साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेम एंगल्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल। सो ये दो साइंस के सम और डिफरेंस को साइन ही और cos ही के प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं फार्मूलाज। और आगे बढ़ते हैं, कॉज के फार्मूलाज लिखते हैं, इन्हें आपस में ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड पे बन जाएगा कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, ये साइन वाली टर्म्स दोनों ऑपोजिट साइंस में हैं और आपस में ये दोनों कट हो जाएंगी और आपके पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट टर्म का डबल। दीज आर आइडेंटिकल, 2 cos अल्फा cos बीटा। तो देखिए दो कॉज ऐड होके दो कॉज के प्रोडक्ट में बदल गए। सो थर्ड फार्मूला इज cos प्लस cos इक्वल टू 2 cos अल्फा साइन cos बीटा। नेक्स्ट, इन्हीं दो को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे बन जाएगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और राइट साइड पे क्या होगा? फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आपस में बन जाएंगे -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो देखिए आपके पास फोर्थ फार्मूला बन गया। ये 4 फार्मूलाज हैं, इनको आपने मेमोराइज करना है क्योंकि ये कैलकुलेटर में मौजूद नहीं होंगे, ये आपको एग्जाम में फार्मूलाज एज इट इज याद करने हैं। तो कुछ ट्रिक्स मैं बता देता हूं। साइन प्लस साइन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अ साइन एंड अ कॉस। इन सब में पहली टर्म में साइन दो एंगल्स का सम होना चाहिए,
उन्हीं दो एंगल्स का डिफरेंस होना चाहिए, उनके साइंस आपस में ऐड होंगे, उनके साइंस माइनस होंगे आपस में, उनके कॉज ऐड होंगे, उनके कॉज माइनस होंगे, तो प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। साइन के सम टू प्रोडक्ट्स में और डिफरेंस टू प्रोडक्ट्स में मिक्स्ड फंक्शन आएंगे, साइन कॉज, कॉज साइन। लेकिन कॉज के फार्मूलाज में सम में दोनों कॉज होंगे और डिफरेंस में दोनों साइन होंगे, लेकिन इसकी एक डिफरेंट चीज है कि बाकी तीनों में प्लस है, कॉज माइनस कॉज में आंसर माइनस में आएगा। ये हो गए चार फार्मूलाज जो सम्स को सम्स और डिफरेंसेस को प्रोडक्ट्स में बदलते हैं। इन्हीं फार्मूलाज को थोड़ा नीचे लिखते हैं, एक साइड पे करते हैं। आइए इनकी ना साइड पलट देते हैं। अब अगर हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो ये है सम ऑफ टू साइंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अ साइन एंड कॉज। लेकिन अगर ये लेफ्ट राइट साइड लेफ्ट पे लिख देते हैं और लेफ्ट साइड राइट पे लिख देते हैं तो ये फार्मूलाज की सेंस बदल जाएगी, लाइक दिस, 2 sin alpha cos beta equal to sin plus sin, 2 cos alpha sin beta equal to sin minus sin, 2 cos alpha cos beta is equal to cos plus cos, minus 2 sin alpha sin beta equal to cos minus cos. So now these formulas will be called products to sum and differences formulas. So what is the difference? अगर कोई कहे products को sum difference में बदलें तो हमें वो ये products provide करेगा लेफ्ट हैंड साइड वाले। हमें रिकॉल करना है, क्या रिकॉल करना है कि ये साइन कॉज मिक्स हैं तो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला बनेगा और राइट पे इन्हीं के एंगल पहले ऐड होंगे फिर माइनस होंगे। ऑर्डर चेंज होगा तो क्या होगा, बीच में माइनस आ जाएगा। दो कॉज मल्टीप्लाई होंगे तो कॉज प्लस कॉज होगा और दो साइंस मल्टीप्लाई होंगे विद नेगेटिव साइन तो फिर ये होगा। और नीचे सम्स को प्रोडक्ट्स में बदलने वाले फार्मूलाज हैं जो हमने बाकायदा ड्राइव किए, उन्हीं की रिवर्स साइड से प्रोडक्ट्स टू सम डिफरेंस फार्मूलाज बन जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स की मदद से प्रैक्टिस करते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाए सपोज कि साइन ऑफ 35 डिग्री प्लस 7 डिग्री प्लस साइन ऑफ 35 डिग्री माइनस 7 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो आप क्या करेंगे, आप कौन सा फार्मूला सोचेंगे, आप सोचेंगे ये सम है। सो यू शुड स्टार्ट विद सम्स टू प्रोडक्ट्स फार्मूलाज। हम उस फार्मूले पे जाएंगे जिसमें दो साइंस का सम लेफ्ट साइड पे होगा, तो ये पहला ही फार्मूला है। हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना है। इसका आंसर होना है 2 साइन फर्स्ट एंगल यानी अल्फा और कॉज सेकंड एंगल यानी कि 7 डिग्री। अल्फा का रोल 35 और बीटा का रोल 7 डिग्री प्ले कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं, इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें बताया जाए कि 2 साइन कॉज को आप सम डिफरेंस में बदलें तो ये बड़ी आसानी से हम बदल सकते हैं। कैसे कि ये इसी का रिवर्स है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 साइन कॉज ये है 2 साइन अल्फा कॉज बीटा, इट विल बी रिटन एज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब 35 प्लस 7 प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा यानी 35 माइनस 7 डिग्री। तो ये बदल सकते हैं। यहां तक तो सब ओके है। अब प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है यहां। अगर मैं आपको एक सम दूं कि cos 48 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री को प्रोडक्ट में बदलें, तो आप कहेंगे सर ये कौन सा मसला है, cos प्लस cos है तो ये किससे मैच होता है, cos प्लस cos से। तो कम से कम हम ये बता सकते हैं कि राइट हैंड साइड होनी चाहिए 2 cos साइन। बट प्रॉब्लम इज दैट अल्फा प्लस बीटा दो एंगल्स का सम, उसकी जगह पे सिंगल क्वांटिटी सिंगल एंगल 48 डिग्री लिखा हुआ है और अल्फा माइनस बीटा की जगह पे सिंगल एंगल 2 डिग्री लिखा हुआ है। सो ये सारा 48 डिग्री अल्फा प्लस बीटा है और ये 2 डिग्री अल्फा माइनस बीटा है। सो वी डोंट हैव अल्फा इंडिपेंडेंट एंड बीटा इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास ये चीजें तो मौजूद हैं, अल्फा प्लस बीटा का रोल 48 प्ले कर रहा है, अल्फा माइनस बीटा का रोल 2 डिग्री प्ले कर रहा है, बट हमारे पास अल्फा और बीटा नहीं है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। इसके लिए ये फॉर्मूले हैं तो ठीक, ड्राइव ये किए हैं, बट इनकी रिवर्स शेप तो डायरेक्ट यूज हो जाती है। ये ओरिजिनल शेप तब यूज नहीं होती कि अगर कोई हमें अल्फा प्लस बीटा यहां दो एंगल्स का सम देने की बजाय उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करके दे दे, तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा ये किन दो एंगल्स का सम है, ये किन दो एंगल का डिफरेंस है। तो इससे बचने के लिए हम फार्मूलाज की शेप ही चेंज कर लेते हैं। कैसे, हम ये समझते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा एक सिंगल अमाउंट पी बताई गई है और अल्फा माइनस बीटा एक और अमाउंट बताई गई है क्यू। तो साथ ही क्या हुआ कि जिधर जिधर अल्फा प्लस बीटा है इन फार्मूलाज में हमने पी रख दिया और जहां जहां अल्फा माइनस बीटा है वहां पे हमने रख दिया क्यू। ये सम का नाम पी, डिफरेंस का नाम क्यू। अब राइट साइड पे अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, सो लेट अस कैलकुलेट अल्फा एंड बीटा फ्रॉम हियर। दोनों को ऐड करें, बीटा विल बी कैंसल्ड, 2 अल्फा विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू और अल्फा की वैल्यू आ गई पी प्लस क्यू बाई 2। यानी अगर यहां पे सिंगल अमाउंट्स दी गई हों तो यहां अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, इन दोनों के एवरेज से। अगर ये सम अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा होते तो अल्फा नजर आता। अब अल्फा इन दोनों के अंदर मिक्स हुआ है,
वो हम इस तरीके से निकालेंगे। एवरेज बनेगा यहाँ पे p प्लस क्यू बाई 2। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, व्हाट विल हैपन, अल्फा विल बी कैंसल्ड, p माइनस क्यू इक्वल टू 2 बीटा आ जाएगा और बीटा की वैल्यू p माइनस क्यू बाई 2 हो जाएगी। ये हमारे पास देखिए बीटा की वैल्यू p माइनस क्यू बाई 2 आ गई। अब ये वैल्यूज बैक जब हम फार्मूले में पुट कर, जी ये देखिए p बीटा की वैल्यू p माइनस क्यू बाई 2 आ गई। अब ये वैल्यू जब हम बैक फार्मूलाज में पुट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, हमारे पास अल्टीमेटली ये नई शक्ल के फार्मूलाज बन जाएंगे। दैट विल बी साइन p प्लस साइन q विल बी इक्वल टू 2 साइन कॉस। मेन स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, बस अल्फा की वैल्यू अब p और q के एवरेज से बनेगी और बीटा की वैल्यू उनके डिफरेंस बाई 2 से बनेगी। सारे फार्मूलाज में यही होगा। अब हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, p का रोल आप 48 डिग्री प्ले कर रहा है और q का रोल 2 डिग्री प्ले कर रहा है, तो cos प्लस cos का फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा 2 cos साइन। पहले p प्लस क्यू बाई 2 यानी 48 प्लस 2 इज 50 बाई 2 25 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे 48 माइनस 2 बाई 2 23 डिग्री आ जाएगा। ये फार्मूलाज हमारे पास बन जाएंगे और ये हमारे पास एक पैकेज बन गया जिसकी मदद से हम पार्ट 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ये था डेरिवेशन। ये सेट ऑफ फार्मूलाज हमारी हेल्प करेगा। आई वुड लाइक टू रिवाइज कि साइन प्लस साइन को 2 साइन कॉस, साइन माइनस साइन को 2 कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस को 2 कॉस कॉस, और इस तरीके से याद कर लें। सम और डिफरेंसेस को जब प्रोडक्ट में बदलते हैं तो दो काम होते हैं, एक तो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, दूसरे एंगल्स के सम और डिफरेंसेस का हाफ करना होता है। बट जब प्रोडक्ट्स को 2 टाइम्स को खत्म करते हैं तो वो 2 टर्म्स बनती है, उसमें डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता। ये थोड़ा सा फर्क आपने याद रखना है, मिक्स नहीं होने देना। सो लेट अस गो टू दी एप्लीकेशंस ऑफ दिस सेट ऑफ फार्मूलाज। जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, इसके पहले चारों पार्ट्स हम पिक करते हैं, इनमें थोड़ी सिमिलैरिटी है। चारों पार्ट्स में देखिए, इस फर्स्ट पार्ट को ध्यान से, 2 साइन कॉस, सेकंड है 2 कॉस साइन, थर्ड है साइन कॉस, फोर्थ है 2 साइन साइन। इनमें से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कंपैरेटिवली ज्यादा मिलते जुलते हैं, ये कंप्लीट लग रहे हैं, प्रोडक्ट्स 2 भी मौजूद है। कौन से फार्मूलाज होते हैं हम रिकॉल करते हैं। 2 साइन कॉस, ये है 2 साइन कॉस, तो हमें पहचानना है कौन सा फार्मूला कहां लगेगा। 2 साइन कॉस है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा दिया हुआ है हमें, अल्फा का रोल 3 थीटा और बीटा का रोल थीटा प्ले कर रहा है। इस क्वेश्चन में 2 कॉस साइन है, फार्मूला नंबर 2, अल्फा का रोल 5 थीटा और बीटा का रोल 3 थीटा प्ले कर रहा है। ये तीसरे पार्ट में साइन कॉस तो है, फार्मूला नंबर 1 बनेगा, लेकिन इसमें कमी है। क्या कमी है, इसमें 2 नहीं है। सो हम फार्मूला कंप्लीट करने के लिए इसमें एक एडिशनल काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये 2 साइन साइन है, ये फार्मूला नंबर 4 बन रहा है, लेकिन इसमें भी एक कमी है, 2 होने के बावजूद माइनस की कमी है। तो पहला काम होगा ये फार्मूले लगाने के लिए इनकी प्रॉपर शेप बनाएं। जैसे पहले में 2 साइन कॉस है, तो अगले ही स्टेप में हम राइट साइड लिख देंगे साइन प्लस साइन। व्हाट विल बी दैट, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। लीजिए ये सम ऑफ बदल गया 2 साइंस में, यही हमारा आंसर है एंड दिस पार्ट इज डन। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 2 कॉस साइन। व्हाट इज दिस, फॉर्मूला लग जाएगा 2 कॉस साइन, 2 कॉस साइन, साइन माइनस साइन, अल्फा का रोल 5 थीटा और बीटा का रोल 3 थीटा। पुट करते हैं 3 थीटा और 5 थीटा पुट करके सिंप्लीफाई करें तो लीजिए ये डिफरेंस बन गया। यानी ये दो लाइनों के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं, यही क्वेश्चंस एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए तो फार्मूला भी रेफर करें और साथ ये 2 स्टेप्स भी करें। एमसीक्यूज आए तो ये फार्मूला रिमाइंड करें और ये डायरेक्ट आंसर लिखें। पार्ट 3 को देखते हैं। इसमें साइन कॉस तो है, यानी पहला फार्मूला बन रहा है, बट 2 इज मिसिंग, तो पहला काम वो कमी पूरी करनी है, वो यहां पे करेंगे। इस फोर्थ पार्ट को हम पहले प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 मौजूद है, 2 साइन साइन है, बट यहाँ पे माइनस की कमी है। सो व्हाट वी डू, हम एक प्लस की जगह 2 माइनस का प्रोडक्ट रिप्लेस करते हैं, बाकी एज इट इज। बाहर वाला माइनस ब्रैकेट के आउटसाइड एज इट इज रहेगा, -2 साइन कॉस, अल्फा का रोल 7 थीटा और बीटा का रोल 2 थीटा प्ले कर रहा है, दिस विल बी कॉस माइनस कॉस। पहले में इनके एंगल्स का सम यानी 7 थीटा प्लस 2 थीटा और दूसरे में 7 थीटा माइनस 2 थीटा, माइनस
कॉज ऑफ 9 थीटा माइनस कॉज ऑफ 5 थीटा। अब ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा अगले स्टेप में, प्लस वाली टर्म माइनस बन जाएगी, माइनस वाली टर्म प्लस बन जाएगी। दिस इज द आंसर। पार्ट 3 देखते हैं। इसमें 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब बाहर वाला 2 एज इट इज रहेगा और अंदर 2 साइन कॉज वाला ये पहला फार्मूला लग जाएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय साइन 5 थीटा थीटा प्लस 2 थीटा, दैट विल बी साइन 7 थीटा एंड हियर विल बी साइन 3 थीटा। तो ये आपके 4 पार्ट्स फार्मूलाज को कॉपी करके देख के रिजेंबल करके बन गए। लेट अस गो टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ द क्वेश्चंस। इसमें आखिरी जो 4 पार्ट्स हैं ये क्यों अलग किए हैं? इन पहले तीनों में 2 मिसिंग था या मौजूद था, लेकिन 2 मिसिंग था, 2 मौजूद था, ज्यादातर में ये था, इसलिए इनका ग्रुप अलग बना है। इनमें 2 सिरे से मौजूद नहीं है। क्या करेंगे देखते हैं। ये शेप मिल रही है कॉज साइन फार्मूला नंबर 2 से, ये शेप कॉज कॉज मिल रही है कॉज 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा से। साइन साइन, ये भी साइन साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फार्मूला नंबर 4 से मैच हो रही है, प्रोडक्ट है साइन साइन का। यहां पे एक आपने मिस्टेक नहीं करनी कि x प्लस वाई नजर आया तो कॉज अल्फा माइनस बीटा का अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला नहीं लगा देना। सवाल है सम डिफरेंस में बदलें, वो इसे एक्सपैंड करने से नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करने से होगा। अब इन सब में सबसे पहले कमी है, कहीं 2 की मिसिंग है, कहीं फैक्टर, कहीं -2 मिसिंग है। सो आइए इनकी कमियां पूरी करते हैं। इस पहले को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये बना 2 कॉज अल्फा, अल्फा को रोल x प्लस वाई, साइन बीटा। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? कॉज अल्फा साइन बीटा, साइन माइनस साइन लिखेंगे, 1/2 एज इट इज। अच्छा ये तो बाद में होता है, पहले इसको देखते हैं जी। इसमें भी 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये बिल्कुल फार्मूला मैच हो गया। इसमें देखें -2 मिसिंग था, तो -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या मिसिंग है? अच्छा इसमें एक और काम भी किया हुआ है, जरा ध्यान करें कि साइन 12 डिग्री छोटे एंगल वाला साइन है और साइन 46 डिग्री बड़े एंगल वाला है, तो एक तो उनका ऑर्डर भी बदलना है ताकि फ्यूचर में आगे बिगर माइनस स्मॉलर हो तो पॉजिटिव ही रहे, स्मॉलर माइनस नेगेटिव बिगर होगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, उसे एडिशनली हमें डील करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में ऑर्डर जो भी मर्जी लिख लें। इसको -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो अब ये सारे देखिए 2 की मिसिंग जो फैक्टर्स थे वो पूरे करने से स्टैंडर्ड फार्मूले बन गए। लेट अस कंप्लीट दिस क्वेश्चन। पहले में 2 कॉस साइन है तो इट विल बी साइन माइनस साइन। पहले इन 2 एंगल्स का अल्फा का रोल अब x प्लस वाई और बीटा का x माइनस वाई ऐड होंगे और आगे ये माइनस होंगे। फर्दर क्या होगा? यहां से y कैंसिल हो जाएगा और यहां से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2y विल बी द आंसर। कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। इसमें 2 cos cos है तो आंसर आ जाएगा cos प्लस cos। लेट अस अप्लाई द फार्मूला। cos प्लस cos में पहले इनके एंगल्स ऐड होंगे, 2x प्लस 30 डिग्री प्लस 2x माइनस 30 डिग्री, और सेकंड cos में इन्हीं के एंगल्स माइनस होंगे। लेटर ऑन यहां से 30s कैंसिल हो जाएंगे, यहां से 2x कैंसिल हो जाएगा और आंसर बनेगा 1/2 cos ऑफ 4x और cos ऑफ 60 डिग्री। ये भी डन। अब यहां पे -1/2 हम पहले ही बना चुके हैं, तो आपने याद रखना है प्रोडक्ट नजर आए तो ये पूरा फैक्टर मिसिंग क्रिएट करना है, फिर आपने फार्मूला लगाना है। तो ये आ जाएगा cos माइनस cos, इनका सम 46 प्लस 12 डिग्री, फिर इनका डिफरेंस 46 माइनस 12 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लें तो ये -1/2 एज इट इज cos 45 माइनस cos 34 डिग्री। आप चाहें तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके इनका ऑर्डर भी बदल सकते हैं और बदल देते हैं, हमारा आंसर मैच हो जाएगा। इस पे फार्मूला लगाते हैं, -1/2 एज इट इज, -2 साइन साइन है तो cos माइनस cos आएगा, पहले में इन एंगल्स का सम। ये एंगल बजाते खुद सम्स हैं, परेशान नहीं होना। अल्फा का रोल x प्लस 45, ये पहली टर्म x प्लस 45, दूसरी x माइनस 45। यहाँ पे भी फिलिंग करें, फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 45 कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल, आंसर बनता है cos 2x माइनस cos 90 डिग्री। नेगेटिव इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर चेंज करने से देखिए आंसर आ गया 1/2 cos 90 माइनस cos 2x। This was first question of exercise 10.4. Let us come to the second question. इसमें अब उलट काम करने को कहा है, sums और differences को products में बदलना है। Let us do it. पहला है sin 5 theta plus sin 3 theta. As I explained earlier, यहाँ पे sin plus sin तो है, लेकिन हमने फार्मूले ड्राइव किए थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अगर हम वहीं पे रहते तो ये हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। हमने क्या किया? हमने ये फार्मूले बना लिए। हमें बस अब चेक करना है कि ये इन चारों में से कौन सा है और P और Q कौन है। राइट हैंड साइड इनको देख के लिख लेनी है। तो यहाँ पे P का रोल क्या प्ले कर रहा है? 5 थीटा, और Q का रोल है 3 थीटा। इसको हम अप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास? 2 साइन इनके सम का हाफ और cos इनके डिफरेंस का हाफ,
दैट विल बी 2 साइन ऑफ 4 थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा। सेकेंड पार्ट पे आइए, साइन 8 डिग्री माइनस साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, साइन माइनस साइन पी माइनस साइन क्यू, राइट साइड पे जस्ट फार्मूले पुट करने हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉज साइन, पहले इनके सम का हाफ फिर इनके डिफरेंस का हाफ, विच विल बी फर्दर सिंप्लीफाइड टू दिस एक्सप्रेशन, और ये आंसर आ जाएगा 2 cos 6 थीटा साइन 2 थीटा। पार्ट नंबर 3 इज cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा, इट इज cos प्लस cos, फार्मूला नंबर 3, P और Q 6 थीटा और 3 थीटा है। वी हैव जस्ट टू राइट द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, दैट इज 2 cos 6 प्लस 3 थीटा बाई 2 एंड cos 6 माइनस 3 थीटा बाई 2, सिंप्लीफाई कर दें तो ये आंसर आ गया हमारे पास। दो 3 लाइनों के क्वेश्चन हैं। पार्ट नंबर 4 इज cos 7 theta minus cos theta, it is cos p minus cos q, so answer will be minus 2 sin sin, पहले साइन में इनका एवरेज यानी सम का हाफ और दूसरे में इनके डिफरेंस का हाफ, वैल्यूज फिल कर दें, सॉल्व करें, माइनस 2 साइन 4 थीटा बन जाएगा और साइन 3 थीटा बन जाएगा। पार्ट नंबर 5 इज cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री। यहां पे आप एक काम कर लें, बेशक आप पहचान गए कि ये cos प्लस cos है, फार्मूला नंबर 3 लगेगा। अब आप थोड़ा एक और काम कर लें कि ये जो बड़े एंगल वाली टर्म है इसे पहले शिफ्ट कर लें और स्मॉलर वाली बाद में शिफ्ट कर लें, ताकि हमारी कैलकुलेशन स्मूथ हो, हमें फार्मूला विद इन फार्मूला ना लगाना पड़े। cos 48 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री, इट विल बी 2 cos cos, फार्मूला नंबर 3 के हिसाब से पहले इनके सम का हाफ यानी 48 प्लस 20 दैट विल बी 60/2 एंड 48 माइनस 12 सॉरी 20 बोल गया गलती से, 36/2 18। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका पार्ट नंबर 5 का। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 6, साइन प्लस साइन है। अगेन डू नॉट एक्सपैंड दीज एक्सप्रेशंस, बेशक आपको दिल में आ रहा हो ये अल्फा प्लस बीटा लग जाता है तो जरूरत नहीं है वो लगा के, ये जो शेप बनती है वो अप्लाई कर रहे हैं। साइन प्लस साइन, दिस विल बी 2 साइन कॉज, फर्स्ट फॉर्मूले की रूह से पहले साइन में इनके सम का हाफ दूसरे में इनके डिफरेंस का हाफ, कैंसिलेशन होगी, पहले में 30 कैंसिल हो जाएगा दूसरे में x कैंसिल हो जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करें तो दिस इज द प्रोडक्ट व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल पार्ट्स हैं 4, जिनमें से आई वुड रिकमेंड कि ये 2 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए ये बड़े आइडियल हैं। ऐसे स्टूडेंट्स ज़्यादा तीसरा पार्ट लाजमन समझते हैं, पता नहीं इसमें इनको क्या परेशानी आती है कि ये tan cot लिखा हुआ है, हालांकि लेफ्ट साइड पे सिंपल से फार्मूले हैं। आई रिकमेंड कि ये पहला और चौथा पार्ट लाजमन करें एज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वैसे तो एग्जामिनर की मर्जी होती है, बट दीज आर लाइकली टू बी गुड क्वेश्चंस। फार्मूलाज कौन से लगेंगे, हमें नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, डिफरेंस ऑफ साइंस, डिफरेंस ऑफ कॉज, सम ऑफ साइंस, सम ऑफ कॉज, तो ये 4 फार्मूलाज लगेंगे और राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होकर बन जाएगी। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, दैट इज साइन 3x माइनस साइन x ओवर cos x माइनस cos 3x। ऊपर साइन माइनस साइन वाला फार्मूला कौन सा, साइन p माइनस साइन q विल बी 2 cos साइन, अप्लाई करते हैं, 2 cos इनका सम बाई 2, साइन इनका डिफरेंस बाई 2, और नीचे cos माइनस cos है, माइनस 2 साइन अकॉर्डिंग टू फोर्थ फार्मूला, माइनस 2 साइन इनका सम बाई 2, साइन इनका डिफरेंस बाई 2। सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर में आ जाएगा cos ऑफ 2x यानी कि 4x बाई 2 और ये 2x बाई 2 यानी कि sin x, और नीचे माइनस 2 साइन 2x और साइन के अंदर यहाँ पे माइनस 2x बाई 2 जो कि माइनस x बनेगा। ये माइनस x को डील करना समटाइम्स बच्चे मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बच्चों से मिस्टेक होती है। अब साइन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, ये माइनस बाहर आ जाएगा जो लेटर ऑन इस माइनस से मल्टीप्लाई होके सिंप्लीफाई होगा और कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि साइन साइन से, 2 से, माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा cos 2x ओवर साइन 2x दैट इज इक्वल टू cot 2x। यही हमें प्रूव करना था। पार्ट नंबर 2 इज लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर cos 8x प्लस cos 2x। ऊपर साइन प्लस साइन वाला फार्मूला लगेगा पहला और नीचे फार्मूला नंबर 3 लगेगा cos प्लस cos वाला। दिस इज 2 साइन 8x प्लस 2x बाई 2 एंड cos 8x माइनस 2x बाई 2 ओवर cos of 8x plus 2x by 2 and cos of 8x minus 2x by 2। these are quite easy, कैंसिलेशन भी होगी और फिर सिंप्लीफिकेशन भी होगी। 8 by 8 plus 2 will be 10 by 2, 5x आ जाएगा। 8 minus 2 will be 6 by 2, that will be 3x over इसी तरह से 2 cos 5x cos 3x, cos 3x cancelled, 2 cancelled
और आपके पास देखिए रह जाएगा sin 5x ओवर cos 5x, दैट विल बी tan 5x। हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई। पार्ट नंबर 3 इज लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह से शुरू करते हैं, sin a माइनस साइन बी ओवर साइन ए प्लस साइन बी। ये पहले दो फार्मूलाज अप्लाई होंगे, उसकी रीजन है सिर्फ p और q की जगह पे उसने a और b लिख दिए। सो न्यूमरेटर में बनेगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, नीचे सम है तो बनेगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। इससे क्या फायदा होगा, 2 विल बी कैंसिल विद 2, cos ऑफ सम एंगल ओवर साइन ऑफ सेम एंगल, दैट विल बी cot ऑफ a प्लस बी बाई 2, और ये आ जाएगा साइन ओवर कॉस, दैट विल बी tan ऑफ a माइनस बी बाई 2, और यही हमने प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऑर्डर पहले थोड़ा उलट हुआ था, वो हमने सही कर दिया तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। पार्ट नंबर 4 है, लेफ्ट हैंड साइड से उसी तरह से स्टार्ट करेंगे, साइन प्लस साइन ओवर कॉस प्लस कॉस। फार्मूलाज आप पहचान गए होंगे कौन से लगेंगे, दैट विल बी फर्स्ट एंड थर्ड। साइन 80 प्लस साइन 40, दैट विल बी 2 साइन कॉस, सम का हाफ डिफरेंस का हाफ। नीचे कॉस प्लस कॉस है, दैट विल बी 2 कॉस कॉस, सम का हाफ डिफरेंस का हाफ। 80 प्लस 40 120 बाई 2, दैट इज 2 साइन 120 बाई 2 कॉस ऑफ 80 माइनस 40 40 बाई 2। डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही होगा, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स कटेंगे, साइन 60 ओवर कॉस 60 आ जाएगा, यहाँ पे कॉस 20 ओवर cos 20, these will be cancelled। अब इन दोनों की वैल्यूज लगा के सॉल्व कर लें, या फिर इनकी जगह पे tan 60 लिखें, और tan 60 की वैल्यू याद हो तो दैट इज स्क्वायर रूट 3, जो कि राइट हैंड साइड बन गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 इज, इसके 5 पार्ट्स हैं और ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली न्यूली एडेड क्वेश्चंस पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 आर मोर इंपॉर्टेंट। इसमें जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आता रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5, ये पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आता रहा है। अगर पार्ट 4 की बात करनी हो, पार्ट 1 की बात करनी हो, तो दीज आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लेकिन पार्ट 5 चाहे तो शॉर्ट भी दे सकते हैं, चाहे तो लॉन्ग भी दे सकते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। वो क्या तरीके हैं? अच्छा, आपकी बुक में यहाँ पे एक टर्म लिखी होगी, अगर आप देखेंगे cos 160 डिग्री, आप उसको खत्म कर दीजिएगा, वो बाई मिस्टेक एडिशनल टर्म है, उसके साथ ये जीरो नहीं आता, ये इसकी करेक्ट वर्जन है। अच्छा जी, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है, और cos प्लस cos cos प्लस cos है, तो ये 4 cos हैं और ऐड हो रहे हैं, तो हम एक काम तरीका जानते हैं कि इन्हें प्रोडक्ट में बदला जा सकता है, और चूंकि आंसर 0 आना चाहिए तो ये 2 सूरतों में हो सकता है, या तो ये एडिटिव इनवर्स बने और कट जाए, या फिर इनमें एंगल कहीं 90 का बन जाए ताकि cos 90 जो है वो 0 हो जाए। उसके लिए हम सोच सकते हैं, क्या सोचेंगे, हमें ऐसे 2 एंगल्स ढूंढने हैं जिनका सम या डिफरेंस 180 हो। तो देखिए 15 और 105 का सम और डिफरेंस 180 नहीं बनता, लेकिन 195 और 15 का डिफरेंस 180 बनता है, और 285 और 105 का डिफरेंस जो है वो भी 180 बनता है। तो हमें वो 2 एंगल्स इकट्ठे करने हैं जिनका डिफरेंस या सम 180 बनता हो। सो लेट अस ग्रुप 15 और 195 को मिलाते हैं, ये नजर आ रहा है 195 माइनस 15 180 होता है, और 285 माइनस 105 180 होता है। सो आप इनको रीअरेंज कर लें, अब प्रोडक्ट में बदलें, ये वाला फॉर्मूला मौजूद है, 2 cos cos ऐड करेंगे बाई 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे बाई 2, प्लस cos प्लस cos है, ऐड करेंगे बाई 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे बाई 2 आ जाएगा। 195 माइनस 15 विल बी 180, 180 ओवर 2, यहाँ पे 210 बाई 2 और यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म में 2 cos ऑफ 105 प्लस 285, दैट विल बी 390, इसका हाफ करते हैं, वट एवर इट कम्स, लेट्स सी। लेकिन दूसरी साइड पे ये बनता है 180 बाई 2, 180 बाई 2 दोनों में cos 90 हो जाएगा, जहां पे बाकियों की हमें परेशानी नहीं। cos 90 हम जानते हैं 0 होता है, उसकी वैल्यू दोनों टर्म में 0 आ जाएगी, और 0 प्लस 0 विल मेक 0 अगेन, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। ये था फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड जरा इंटरेस्टिंग है, इसमें हम इनको सम या प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे, ये समझ लें कि हम 10.3 के तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? cos 15 एज इट इज लिख लें, लेकिन 105 की जगह पे 90 प्लस 15 लिख लें, 195 की जगह 180 प्लस 15 लिख लें, और 285 की जगह 270 प्लस 15 लिख दें। अब हमने रूल्स पढ़े हैं, cos ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, cos ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, और cos ऑफ 270 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। इवन मल्टीपल्स और ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 में
थीटा ऐड हो रहा हो तो रेशोज या तो को रेशोज में बदलती हैं या वो सेम रहती हैं, साइंस चेंज हो सकते हैं। ये आइडेंटिटीज हमारे पास 10.1 से मौजूद है, तो यहाँ अप्लाई करें। cos 15 एज इट इज, अब cos 90 प्लस 15 का आंसर क्या बनेगा, माइनस साइन 15। फिर cos 180 प्लस 15 का आंसर क्या बनेगा, माइनस cos 15। लेट अस रिप्लेस दैट। फिर cos ऑफ 270 प्लस 15 का आंसर बनेगा साइन 15। सो फर्दर देखिए, cos 15 है, माइनस cos 15 है, माइनस साइन 15 है, प्लस साइन 15 है, दे विल बी कैंसल्ड एंड आंसर विल बी 0। सो दैट इज राइट हैंड साइड। लेट्स गो टू पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें चाहिए टेंजेंट 5 थीटा। 5 थीटा के लिए हमें ऐसे दो एंगल्स वाले टर्म्स को इकट्ठा करना है जिनका या तो सम 10 हो या उनका डिफरेंस 10 हो। यहाँ डिफरेंस से 10 तो नहीं बनने वाला, अलबत्ता ये नजर आ रहा है कि 8 थीटा और 2 थीटा का सम 10 है, हाफ करेंगे तो 5 थीटा बनेगा। 6 और 4 का सम 10 है, सो इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 10 थीटा आता हो, और फिर ये फार्मूले लगाएंगे जो हमने पढ़ रखे। साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा कंबाइन हो गए, साइन 8 थीटा और साइन 2 थीटा आपस में कंबाइन हो गए। डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही होगा, लेकिन साइन की जगह कॉस आ जाएंगे। फार्मूला लगाते हैं साइन प्लस साइन, पहला ही फार्मूला, दैट विल बी 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2, यानी कि 6 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2 एंड कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2 प्लस, यहाँ पे भी साइन प्लस साइन है लेकिन थीटा अल्फा और बीटा का रोल चेंज हो गया, पी और क्यू का रोल चेंज हो गया, वो आप वैल्यूज लगा दे। नीचे कॉस प्लस कॉस पे फार्मूला ये है, पहले कॉस, इनमें क्या आ जाएगा 2 कॉस कॉस, पहले सम का हाफ फिर डिफरेंस का हाफ, प्लस अगली टर्म में भी सिमिलर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट हैपेंस टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 2 साइन 10 थीटा बाई 2 यानी कि 5 थीटा बनेगा, कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2 यानी कि cos थीटा बनेगा, प्लस 2 साइन 10 बाई 2 दैट विल बी 5 थीटा, और 8 माइनस 2 6 बाई 2 इज 3 थीटा। डिनोमिनेटर में भी सिर्फ क्या हो गया, ये फंक्शंस cos आ जाएंगे लेकिन एंगल्स सेम आएंगे। उसके बाद क्या होता है, न्यूमरेटर में से साइन 5 थीटा कॉमन आ जाता है, कॉमन ले लेना चाहिए, बाकी बचेगा cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले लेना चाहिए, 2 व्हाट इज कॉमन, 2 cos 5 थीटा, और बाकी एज इट इज वो ऐड करेंगे तो देखिए फैक्टर्स कट जाएंगे आपस में, एक तो 2 कट जाएगा और एक ये बड़ा फैक्टर हमारे पास साइन 5 थीटा ओवर cos 5 थीटा है विच इज इक्वल टू tan 5 थीटा, दैट इज राइट हैंड साइड। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। लेट अस गो फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आपको दोनों तरीके बता देता हूं। पहला मेथड है कि जी यहाँ पे आपको cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर नजर आया तो हमारे जहन में आता है अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो उसे a प्लस b और a माइनस b क्यों नहीं लिखते, यानी a कौन है cos और b कौन है सेकंड cos विद सम एंगल। तो एक ऑप्शन तो ये कि हम इनको क्या कर दें, इस तरह से फैक्टराइज कर दें और ये cos माइनस cos का फॉर्मूला लगाइए माइनस 2 साइन साइन, इन दोनों को ऐड करते हुए देखें अल्फा बाई 2 कटेगा, पाई बाय 4 बच जाएगा, पाई बाय 4 और पाई बाय 4 मिलाएंगे तो दैट विल बी व्हाट, दैट इज 2 पाई बाय 8, मजीद सॉल्व हो जाएगा। इधर भी वही प्रोडक्ट वाला फार्मूला 2 cos cos, पहले सम का हाफ और फिर डिफरेंस का हाफ। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन एंड पे आके बन जाता है 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा बाई 2, वो साइन अल्फा बन जाता है। राइट हैंड साइड इस तरीके से हो सकती है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप पार्ट नंबर चलें इसके सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड क्या है कि cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाई 2 में स्क्वायर मौजूद है, हम बजाय इसके कि फैक्टराइजेशन के चक्कर में पड़े हम फार्मूला क्यों ना रिकॉर्ड करें कि cos स्क्वायर अल्फा किसी भी एंगल का cos स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस cos ऑफ डबल ऑफ दैट एंगल बाई 2। अब इसमें cos स्क्वायर है लेकिन अल्फा का रोल अब पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाई 2 प्ले कर रहा है, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला क्यों ना लगाएं, इसकी जगह 1 प्लस cos डबल ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाई 2 माइनस इसकी जगह पे भी यही काम करते हैं। क्या बेनिफिट होगा, एक तो 1 बाई 2 कॉमन चला जाएगा, दूसरा cos 2 पाई बाय 4 के साथ मिलकर पाई बाय 2 बना देगी और यही 2 जो है इसका कोएफिशिएंट अल्फा बाय 2 के साथ मिलकर इसे अल्फा बना देगा। लेट अस डू इट। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस 2 अल्फा बाय 2 माइनस 1 माइनस cos ऑफ 2 पाई बाय 4 इंटू 2 अल्फा बाय 2, कैंसिलेशन होती है, 1 1 से कैंसिल हो गया, 2 2 से सारे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस अल्फा माइनस ऑफ cos ऑफ अगेन पाई बाय 2 प्लस अल्फा। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं
इस पे चाहे तो आइडेंटिटी यूज कर लें कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है और कॉज ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ये दोनों से हो जाएगा। तो इस पहले पे फार्मूला लगाते हैं तो दिस विल बी साइन ऑफ एल्फा, और दूसरे पे फार्मूला लगाते हैं तो दैट विल बी माइनस साइन ऑफ एल्फा। लेट्स प्लेस द वैल्यूज, तो ये बन जाएगा 2 साइन एल्फा, 2 कैंसिल हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड बन गई। देखिए पिछले मेथड की निस्बत ये कितना शॉर्ट है और आसान है। इसमें सिर्फ हमने क्या करना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, हाफ एंगल आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 इज बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने लेफ्ट हैंड साइड लेना है और इसे एक्सपैंड कर देना है, या -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, फार्मूला नंबर 4 लगाइए। ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है। लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2। तो जैसे ही हम ये फार्मूला कंप्लीट करेंगे -1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, सो अप्लाइंग द लास्ट फार्मूला वी गेट -1/2 एज इट इज होगा, और साथ क्या हो जाएगा, कॉज माइनस कॉज आ जाएगा। पहले कॉज में इन एंगल्स का सम होगा और दूसरे कॉज में इन एंगल्स का डिफरेंस होगा। क्या होगा, यहां से थीटा कैंसिल हो जाएंगे, यहां से π/4 कैंसिल हो जाएंगे। π/4 प्लस π/4 इज एक्चुअली 45 प्लस 45 दैट विल बी 90, मींस कॉज ऑफ π/2 आ जाएगा पहली टर्म में, और फिर अगली टर्म में माइनस थीटा मिलकर क्या बना देगा, कॉज ऑफ -2 थीटा। बट वी ऑल्सो नो दैट कॉज ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और कॉज ऑफ π/2 यानी 90 जीरो होता है। लेट अस प्लेस देम हियर। सो ये जीरो माइनस बाहर आकर मल्टीप्लाई होकर आंसर बन जाएगा 1/2 कॉज ऑफ 2 थीटा, जो कि राइट हैंड साइड है। इस लिहाज से अच्छा क्वेश्चन है, घुमा देने वाला है। प्लस वाली टर्म पहले नहीं लिखी, इसकी वजह से ये माइनस भी बीच में आएगा, -2 मिसिंग है, फिर ये आंसर बनाना है। तो एक अच्छा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकता है। पार्ट 5 में हमें चाहिए tan ऑफ 4 थीटा। tan 4 थीटा के लिए डू यू सी दैट कि यहां पे हमें ये 4 साइन थीटास दिए गए और नीचे 4 कॉस थीटास दिए गए, उनमें से कोई भी एंगल 4 थीटा नहीं है, और हमें इनको सिंप्लीफाई भी करना है। सो वी हैव ओनली वन वे कि हम इन दो साइंस को, सम को प्रोडक्ट में बदल दें ताकि कुछ कैंसिलेशन हो, और कैंसिलेशन के बाद हमारे पास tan 4 थीटा बन जाएगा। 4 थीटा के लिए चूंकि सम टू प्रोडक्ट में बदलने जा रहे हैं तो उनमें क्या होता है, एंगल्स ऐड होकर 2 से डिवाइड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होकर 2 से डिवाइड होते हैं। तो हमें कौन से दो साइंस, दो कॉज इकट्ठे करने चाहिए जिनके एंगल्स का सम 4 थीटा का डबल यानी कि 8 थीटा हो। सो बेस्ट ऑप्शन इज कि हम क्या करें, साइन 7 थीटा को कंबाइन कर दें, किसके लिए, साइन थीटा के साथ, और साइन 5 थीटा को कंबाइन कर दें साइन 3 थीटा के साथ। यही डिनोमिनेटर में कॉज के लिए होगा। अब फार्मूला लगने जा रहा है, साइन प्लस साइन विल बी 2 साइन कॉज, पहले इनके सम का हाफ फिर इनके डिफरेंस का हाफ। लेट अस डू इट। तो ये बनेगा 2 साइन कॉज 7 प्लस 1/2, 7 माइनस 1/2, और यहां फिर साइन प्लस साइन है, इट विल बी अगेन रिपीटेड फॉर 5 थीटा एंड 3 थीटा। डिनोमिनेटर में कॉज प्लस कॉज है, इट विल बी 2 कॉज कॉज, एंगल्स वही हैं जो न्यूमिनेटर में थे, प्लस फिर व्हाट इज दैट, अगेन कॉज प्लस कॉज, इट विल बी 2 कॉज कॉज। अब यहां अल्फा और बीटा 5 थीटा और 3 थीटा होंगे। लेट अस सिंप्लीफाई देम। ये 7 प्लस 1 8/2, this will be 2 sin 4 theta, and 7 minus 1 that was 6 theta by 2, that is cos of 3 theta। तो ये सारे एंगल्स बाकी इसी तरह से बनेंगे। डिनोमिनेटर में भी सिंप्लीफाई करते हैं, 7 minus 1/2 जो है वो 3 थीटा बन जाएगा, एटसेट्रा। तो अब इससे क्या होगा कि हमें न्यूमिनेटर में 2 sin 4 थीटा कॉमन मिल रहा है और डिनोमिनेटर में 2 cos 4 थीटा कॉमन मिल रहा है। लेट अस टेक देम कॉमन। अब बड़े बड़े फैक्टर्स कैंसिल होने वाले हैं, एक तो 2 कैंसिल होता है, दूसरा ये इंटायर फैक्टर कैंसिल होता है। हमारे पास बचा sin 4 थीटा ओवर cos 4 थीटा, एंड डू यू सी दैट दिस इज tan 4 थीटा, जो कि राइट हैंड साइड है। दिस वाज पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी इंपॉर्टेंस का आप ये अंदाजा लगाइए कि बुक चेंज हो गई है। ये सिमिलर तीनों के तीनों क्वेश्चंस पिछले 20 सालों से आ रहे हैं और हर एग्जाम में इनमें से कोई एक आध लॉन्ग आता रहा है, और इस दफा भी जिस तरह का चैप्टर नंबर 10 आया हुआ है आपका, उसमें भी इनकी बड़ी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। इनमें से भी एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस इज दैट कि स्टूडेंट्स प्रिफर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को समझना। वो कहते हैं कि ये 2 हमें समझाएं, एक तो इसमें रेडियन एंगल है, दूसरा राइट हैंड साइड पे 3/16 है, तीसरा इसमें साइन ही साइन है, तो कैसे डील करना है। तो पहले हम पार्ट 2 करेंगे, फिर 1 और 3 करेंगे। पार्ट नंबर 2 इज लेट अस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि इन्हें डिग्रीज में बदल देते हैं। पाई बाई 9, पाई 180 होता है, बाई 9 करेंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा।
2 पाई बाई 9 असल में 2 इंटू 20 60 40 बनेगा। 3 पाई बाई 9 विल बी 60 एंड 4 पाई बाई 9 विल बी एक्चुअली व्हाट 80 डिग्री। हम यहाँ पे वो लेके आते हैं साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 डिग्री। आप देख रहे हैं इसका कलर ग्रीन है, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू आती है। लेट अस प्लेस इट्स वैल्यू। सबसे पहला काम स्क्वायर रूट 3/2 लगा दे, बाकी 3 साइंस रह जाएंगे, इनमें से कोई 2 साइंस इकट्ठे कर लें। तो हम क्या करते हैं, चूंकि इजाजत है कोई 2 साइंस इकट्ठे कर लें और इस प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में बदलें। क्यों ना हम सबसे छोटे एंगल्स पहले कंसीडर कर लें, यानी इन तीनों में से पहले छोटे एंगल्स कंसीडर कर लें। साइन 40 और साइन 20 डिग्री अलहदा कर लेते हैं और साइन 80 डिग्रीज को अलहदा ग्रुप कर लेते हैं। अब क्या करना चाहिए, अब साइन इंटू साइन तो आ गया, ये प्रोडक्ट है, इसे डिफरेंस में या सम में बदलने के लिए वी नीड 2, बल्कि साइन के फार्मूले में -2 होता है, तो हम -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब अंदर फार्मूला बन गया। -2 साइन साइन विल बी कॉस माइनस कॉस। लेट अस ब्रिंग द फार्मूला हियर, दैट विल बी कॉस ऑफ 20 प्लस 40 एंड कॉस ऑफ 40 माइनस 20। फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइन है, जिसको मर्जी पहले लिख लें। सो आपके पास ये साइन 80 एज इट इज। मजीद सॉल्व करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 3/4, ये कॉस 60 विल बी 1/2 और ये कॉस 20 एज इट इज रह जाएगा। वैल्यू लगाते हैं कॉस 60 1/2 माइनस कॉस 20, साइन 80 डिग्री बाहर पड़ा है। अब एलसीएम भी लेंगे और इससे अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे। एलसीएम 2 है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 20 डिग्री, साइन इनसाइड आएगा, तो हमारे पास अगले स्टेप में देखिए क्या चीज बनती है। 2 और 4 मिलकर 8 बना देंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3/8 और साइन 80 -2 साइन ब्रैकेट भी खोल दिया है। ये सिंगल है लेकिन ये प्रोडक्ट है, लेट अस हैंडल दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में 2 साइन कॉस मौजूद है, लेट अस कन्वर्ट देम टू प्रोडक्ट। सो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास माइनस साइन 80 एज इट इज, -2 साइन कॉस की जगह साइन प्लस साइन। पहले इनको ऐड करेंगे फिर इन्हें माइनस करेंगे, सिंप्लीफाई करें। पहली टर्म साइन 80 एज इट इज, यहाँ साइन 60 बनेगा और यहाँ पे साइन 100 बनेगा, यहाँ साइन 60 बनेगा और बाहर माइनस है, वो इसका साइन भी चेंज कर देगा। अब हम 2 काम करते हैं, एक तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरा साइन 60 की वैल्यू लगाते हैं। लगाएं वैल्यू, ये वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगी, अंदर सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन 100 माइनस का था वो पहले आ जाएगा और साइन 80 पॉजिटिव का था वो नेगेटिव के बाद में। अब इसको क्या करें, प्रोडक्ट्स थे तो सम डिफरेंस बनाए, अब सम डिफरेंस है तो प्रोडक्ट बनाना है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। फार्मूला साइन p माइनस साइन q वाला लगेगा तो वो बनेगा 2 cos समथिंग प्लस समथिंग बाई 2 एंड साइन समथिंग माइनस समथिंग बाई 2। सिंप्लीफाई करें, दैट विल बी 2 cos ऑफ 90 डिग्री एंड साइन ऑफ 10 डिग्री। cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, वो भी 0 लगा देते हैं, तो हमारे पास ये पहली टर्म पूरी 0 हो गई। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होंगे और 8 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इससे हमारा आंसर 3/16 आ जाएगा। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड में उसी तरह से 4 फैक्टर्स हैं, बट अब हमारे पास फंक्शन कॉस है। कॉस 60 की वैल्यू हमें आती है, वो 1/2 सबसे पहले लिख लें, बाकी तीनों को थोड़ा अलाइन कर लिया। अब क्या करना है कि प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं, सम डिफरेंस में बदलने हैं, तो 2 पे ही लग सकता है, तो हम क्या करें, इन 2 को हम ब्रैकेट कर लेते हैं, cos 40 और cos 20, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये 2 दफा हुआ है, लेट्स सी, हाँ 2 दफा होना चाहिए था, एक 1/2 पहले से है ना cos 60 की वैल्यू, अब बाहर बन जाएगा 1/4 और इन साइड 2 cos यानी cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगेगा। cos 80 एज इट इज बाहर, मजीद सॉल्व करें, पहली टर्म cos 60, दूसरी cos 20 और बाहर cos 80 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2 लगा देते हैं, बाकी एज इट इज। एलसीएम लेते हैं तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन cos 80 डिग्री इन साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 4s are 8 बाहर हो जाएगा, cos 80 प्लस प्रोडक्ट है, सम डिफरेंस में बदलेंगे तो cos प्लस cos हो जाएगा। अगले स्टेप में चलते हैं, cos 80 प्लस cos 100 प्लस cos 60। अब यहां से हमारे पास cos 60 की वैल्यू है 1/2, वो लगा देंगे, नहीं पता तो कैलकुलेटर से ले लें। cos 100 और cos 80 आपस में ऐड हो रहे हैं, इनकी भी हमें जरूरत नहीं है, इनको प्रोडक्ट में बदलते हैं। सो दैट विल बी 2 cos ऑफ 100 प्लस 80/2 इंटू cos ऑफ 100 माइनस 80/2। ये सम को प्रोडक्ट में बदल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक अजीब गरीब वाकया होगा कि एक फैक्टर में cos 90 डिग्री आ जाएगा, बाकी जो भी आंसर है दिस टर्म विल बी 0 और हमारे पास आ जाएगा 1/8 इंटू 1/2, आंसर इज 1/16 जो कि राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 3 देखते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। इन चारों में से भी एक की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज साइन 30, वो 1/2 हम शुरू में लिख लेते हैं। इन तीनों को हमने अरेंज कर दिया। अब इनमें से कोई से दो छोटे एंगल ज्यादा सूटेबल है, वैल्यूज याद आ जाती हैं, तो इन दोनों को ग्रुप करते हैं। साइन साइन है, फार्मूला बनाने के लिए इनके साथ -2 होना चाहिए। सो व्हाट वी डू, हम इसको -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये फार्मूला बन गया। बाहर बनेगा -1/4, अंदर बनेगा cos 50 + 10 - cos 50 - 10। अंदर ये चीज बन जाएगी, प्रोडक्ट को जब सम डिफरेंस में बदलेंगे -2 साइन साइन को। अब मजीद सिंप्लीफाई करें, cos 60 - cos 40, और बाहर मौजूद है साइन 70 डिग्री। लेट अस अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cos 60, दैट इज 1/2 - cos of 40 इंटू साइन ऑफ 70। ब्रैकेट खोल लें, एलसीएम लें, 1 - 2 cos 40/2, और बाहर 1/4 एज इट इज रहेगा, और साइन 70 बाहर है। एक तो 2 अंदर बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 पे 1/8 हो जाएगा, साइन 70 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन 70, और इसके साथ एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ये सिंगल टर्म है, अब ये प्रोडक्ट बदल गया, इसे फिर क्या करना है, सम डिफरेंस में बदल लें। 2 साइन कॉस किसके इक्वल होता है, साइन प्लस साइन होता है। इन दोनों एंगल्स का सम साइन है, और इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का साइन मौजूद है, राइट। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, साइन 110 माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री, लेकिन बाहर माइनस है, साइंस विल बी चेंज्ड। आगे क्या करना है, एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करें और साइन 30 की वैल्यू लगा दें, दैट इज 1/2। अंदर सारी टर्म्स के देखिए साइन चेंज हो गए, प्लस वाली टर्म माइनस हो गई और माइनस वाली टर्म प्लस हो गई। साइन 110 माइनस साइन 70 प्लस 1/2। अब ये रुकावट है बीच में, इन दो ग्रीन लोगों के मिलने में, ये रुकावट दूर हो सकती है। साइन माइनस साइन है तो प्रोडक्ट में बदल देते हैं, 2 cos साइन माइनस साइन इज ऑलवेज इक्वल टू 2 cos साइन। पहले के अंदर जब सिंप्लीफाई करें तो cos 90 बनेगा, साइन 20 बनेगा और 1/2 बनेगा। cos 90 इज 0, और हमारे पास 1/8 into 1/2, आंसर इज 1/16, and this was the part number 3 and the final part of part number 1 of exercise 10.4. So it's the time to say you best of the luck. शेयर कीजिए ताकि दूसरों को वैल्यूएबल लर्निंग में मदद मिल सके और आपकी लर्निंग एक्नॉलेज हो। और फिर आपकी सब्सक्रिप्शन मामूली बात नहीं है, ये बहुत मायने रखती है, ये लॉजिकल और आपकी लर्निंग को शेयर करती है बाकी लोगों के साथ। और इन द एंड आई रियली प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह कि आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इल्म और बेनिफिशियल नॉलेज से नवाजे। बेस्ट ऑफ लक।